हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेन आई विद दिलीप। तो गाइज आज हम बात करेंगे सेमी सुपरवाइज, जो हमारा थर्ड मेजर कैटेगरी है मशीन लर्निंग के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं आपको चलिए डायरेक्ट स्क्रीन पे दिखाता हूँ, आप बताते हैं क्या क्या है। ये आपके सामने स्क्रीन खुला हुआ मेरा सेमी सुपरवाइज लर्निंग। इसका जो मेन काम है वो अनलेबल्ड और लेबल्ड डेटा के ऊपर डील करता है। ये अनलेबल्ड और लेबल्ड डेटा क्या है, सपोज़ कि आपके पास 10-15 हज़ार, मैंने वही स्क्रीन लिखा भी आगे। सपोज यू हैव 100 इमेजेस जो कि लेबल्ड है, जैसे कि वो इमेज लड़के का है, लड़की का है, कैट का है, डॉग का है, कुछ भी है। ठीक है, आपको उस पर लेबल किया हुआ है, लेकिन और भी 10,000, 1,000, 5,000, 50,000 इमेजेज हैं जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है। उसको आप लेबल करने बैठेंगे, सबको रीनेम करने बैठेंगे या फिर नाम लिखने बैठेंगे, तो आपका सोचो कितना टाइम जाएगा। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट टाइम वेस्ट है। तो इस सेमी सुपरवाइज लर्निंग के थ्रू आप एक ऐसा मॉडल बिल्ड करते हैं जो कि क्लासिफाई करेगा इमेज को, देखेगा, समझेगा कि भाई ये डॉग है, कैट है और क्या है। जो 100 इमेजेस जो आपके ऑलरेडी लेबल्ड है उनको वो एज ए इनपुट यूज़ करेगा और देखेगा कि अगर ये बॉय था तो इसके अंदर क्या क्या है, एक मार्क करेगा, गर्ल था तो उसके अंदर क्या क्या है। उसके बाद उसको जो बाकी 1000 इमेज या 10,000 या फिर 20,000, 50,000 इमेजेस दिए जाएंगे, उनको फिर वो क्या करेगा कि समझेगा इमेज, पिछला डेटा उसके पास ऑलरेडी है कि 100 बॉयज़ में से 50 लड़के थे, 100 इमेज में 50 लड़के थे, तो वो कैसे दिखते थे, उनका जो 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 बेसिकली वो पिक्सल्स पे काम करता है, कहाँ पे लाइट पिक्सल है, कहाँ पे डीप पिक्सल्स आते हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे बाद में। ठीक है, तो वो पिक्सल्स को देख के अंदाज़ा लगाता है कि ये लड़का है, लड़की है, बॉय है, कैट है, उसका शेप एंड साइज़ क्या है। उस हिसाब से बाकी के जो 1000, 2000, 10,000 इमेजेज जो होंगे उन सबको वो लेबल कर देगा। ठीक है, तो काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब उसमें भी एक्यूरेसी मैटर करता है। सपोज़ कि 1000 इमेजेज आपने दिए कि भाई इसका लेबल करो, उसमें से वो 900 को ही सही से लेबल किया, 100 को गलत कर दिया, जाहिर सी बात है सिस्टम में गलती करेगा, तो वहाँ पे एक्यूरेसी मैटर करता है। अगर 1000 में 900 सही किया है तो 90% एक्यूरेसी इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो उस तरह से आप मॉडल को बार बार ट्रेन कीजिए, दीजिए डेटा, समझिए अगर 90 से एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाया जाए, वो हमारा मॉडल ट्रेनिंग का पार्ट है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे या मॉडल हम ट्रेन करेंगे तो। ठीक है, या फिर यूट्यूब बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे लोग मॉडल ट्रेनिंग करके दिखाए भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो मॉडल ट्रेनिंग करके इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाया जाता है, इंक्रीज़ किया जाता है, और फिर एक बेहतर मॉडल फाइनली जो है वो प्रोडक्शन ग्रेड का बनता है, जिसको कि डिप्लॉय करके आप उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें मॉडल में बहुत तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप कुछ ऐसा मॉडल बना रहे हैं जो कि हेल्थ और फिटनेस को लेके है, सपोज़ कि कैंसर डिटेक्शन का एक मॉडल बनाया आपने। ठीक है, अब कैंसर डिटेक्शन का मॉडल में अगर आप 90% एक्यूरेसी लेके चलोगे तो वो स्क्रैप है एक्चुअली। 10 लोग ऐसे हैं जिनको कैंसर है लेकिन बोलेगा नहीं है, वो आदमी मर जाएगा। ठीक है, तो मेडिकल इंडस्ट्री में वो मॉडल का एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है। तो हर एक इंडस्ट्री बाई इंडस्ट्री कितना मेजर इम्पैक्ट है, उसके हिसाब से मॉडल की एक्यूरेसी को सही और गलत माना जाता है। ये पूरा डेटा साइंस में जितना भी चीज़ है, कुछ भी एक्यूरेट नहीं है। सब जगह जो भी है, जितना भी सिस्टम बनाते हैं लोग, एक कहीं ना कहीं गैप लेके चलता है। इवन चैट जीपीटी भी आप देखिएगा तो नीचे डिस्क्लेमर डालता है कि आउटपुट में वैरी। ठीक है, तो वो ये हर जगह रहेगा आपको। ठीक है, तो उससे आप डील नहीं कर सकते। एक्यूरेसी जितना बेहतर हो उतना अच्छा है। वो एक्यूरेसी सही दे रहा है नहीं दे रहा है, सबका एक मैकेनिज्म जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ये पूरा मॉडल उसी बेसिस पे चलता ही है। एल्गोरिदम को समझो, डेटा क्लीन डालो, ट्रेन करो, रीट्रेन करो, चेंज करो, रीट्रेन करो, पूरा का पूरा ये सिस्टम ऐसे चलता है, लाइफ साइकिल चलता है, और फिर फाइनली हमारा जाके एक प्रॉपर सिस्टम बिल्ड होता है। ठीक है, तो वो चाहे वो सेमी सुपरवाइज लर्निंग का हो, सुपरवाइज का हो, क्लस्टरिंग हो, सेगमेंटेशन हो, कुछ भी हो, रिग्रेशन का हो, क्लासिफिकेशन का हो, हर जगह ये सेम कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो लास्ट कैटेगरी है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग बेसिकली क्या है कि डू अ मिस्टेक एंड कवर दैट मिस्टेक एंड रीस्टार्ट इट, फिर से करो। तो यहाँ पे यही है, डू मिस्टेक एंड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। जो भी मिस्टेक्स हमें कर रहा है उसको लर्न करो, उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, ये बेसिकली मोस्टली जो होता है, जैसे कि आपको वेयर हाउस में रोबोट्स वगैरह बनाते हैं जो कि आदमी का काम करता है। बहुत सारे रेस्टोरेंट में रोबोट्स को लेके जाकर खाना वाना देते हैं लोग, आज की डेट में बहुत एडवांस हो गया है। तो उस तरह के सिस्टम्स को, या फिर क्या बोलते हैं आपको, ऑटोमेटेड कार्स, उन सभी को इससे बिल्ड किया जाता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक तरह देखा है तो ये डीप लर्निंग, इसका एक्सटेंडेड वार्ड ये कह सकते हैं। डीप लर्निंग का बेसिक कह लो, या स्टार्टिंग यहाँ से भी हो सकता है। डीप लर्निंग में भी ये चीज़ें एक्सटेंसिवली वहाँ पे ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे आप, लेकिन यहाँ पे रीइंफोर्समेंट में उसका एक बेसिक पार्ट करके, दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन प्योरली ये कहीं ना कहीं डीप लर्निंग को फॉलो करता है। डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क आता है, यहाँ पे उस तरह का नहीं है। यहाँ पे एक रिवार्ड सिस्टम चलता है।
अगर एक पर्टिकुलर काम को, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आपको एक सेल्फ ड्रिवन कार या रियल वर्ल्ड एग्जांपल, अगर आप सेल्फ ड्रिवन कार देखते हैं, वो रियल वर्ल्ड का एग्जांपल है जिसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग इसको आप कह सकते हैं। एक कार जो है उसमें सेंसर होता है, वो देखता है रोड को, ट्रैक को, लेन को, सबको समझता है, उस हिसाब से वो अगला स्टेप लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ ड्रिवन कार हो गया, वेयर हाउस का इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये बेसिक रीइंफोर्समेंट लर्निंग का है। आपको इमेज के थ्रू समझाता हूँ, शायद अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर एक कार एक पर्टिकुलर लेन में चल रही है तो उसको 10 रिवार्ड दिया जाएगा, यानी कि ये इसको सही मानेगा, इसको नोट करेगा, उसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करेगा। सिग्नल पे अगर वो गाड़ी रुक गई तो उसको 20 रिवार्ड्स मिलेंगे। तो ये बेसिकली रिवार्ड्स पे और पेनालाइज पे काम करता है, पेनाल्टी पे काम करता है। अगर उसने मैप को प्रॉपरली रीड किया है, उसके हिसाब से टर्न लिया है, तो उसको 100 रिवार्ड्स मिलेंगे। अगर गाड़ी कहीं ना कहीं जाके वो किसी न किसी गाड़ी में टच हुई है तो 100 पॉइंट उसको पेनलाइज किया जाएगा। अब पेनलाइज जो हुआ वहाँ पे क्या, वो सतर्क हो जाएगा, वहाँ पे जाकर फिर से अपने सिस्टम को चेंज करेगा। ठीक है, तो ये मॉडल क्या हो रहा है, ट्रेन हो रहा है। अगला, अगर उसने सिग्नल को तोड़ दिया, लाइट्स को तोड़ दिया, वहाँ पे क्रॉस कर गया, तो उसको 50 पॉइंट माइनस हो गया। तो जितने भी यहाँ पे है प्लस और माइनस जो होता है वो रिवार्ड और पेनाल्टी पे काम करता है। और जहाँ भी पेनाल्टी लगता है वहाँ पे सिस्टम फिर से रीस्टार्ट करता है, उसको समझता है कि कहाँ पे गलती का, फिर से उसको सही करेगा। अगली बार जब आएगा तो हो सकता है कार को टच नहीं करे। ठीक है, वो कार के पहले रुक जाए, पीछे रुक जाए। तो ये पूरा सिस्टम रीइंफोर्समेंट लर्निंग, मतलब कि डू मिस्टेक एंड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक एंड ग्रो अप। जाहिर सी बात है कि बच्चा चलता है तो गिरता है, उठता है, फिर पकड़ के चलता है, फिर कुछ धीरे धीरे करके वो चलना सीखता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं डीप लर्निंग का बेसिक चीज़ें आप कह सकते हैं कि डीप लर्निंग का बेसिक भी यहाँ आता है, लेकिन डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क पे काम करता है। यहाँ पे उस तरह की चीज़ों को इंटरनली इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, ये बेसिक है। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो गया। तो ये 4 मेजर टाइप्स थे हमारे मशीन लर्निंग के, जो कि मैंने कवर किया। इन 4 में 2 शुरू के और क्लस्टरिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डैम इंपॉर्टेंट है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़िए। नहीं पढ़ेंगे तो इसका आपको कैंपस नहीं होगा, मतलब कैंपस नहीं होगा, या फिर जॉब स्विच करेंगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि मेजर क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे आपको। ये हमारा बर्निंग एज कह सकते हैं, जो कि हमारा मेन टारगेटेड है। सभी लोग इसी को टारगेट करते हैं और यहीं से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया आप लोगों को क्या है मशीन लर्निंग। आगे हम जेएनआई के बारे में बात करेंगे। डीप लर्निंग का मुझे देखना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करने में काफ़ी टाइम जाएगा, अभी टाइम नहीं है, इसलिए मैं डीप लर्निंग को साइड में रखता हूँ। जेएनआई के बारे में आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा तो लाइक वाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा। कुछ डाउट्स है तो पूछिएगा जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।